नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। त्रिवेणी तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने त्रिवेणी पूजा अर्चना की है। त्रिवेणी पूजा अर्चना के साथ साथ उन्होंने संतों के से आशीर्वाद लिया है। सभी प्रमुख जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, उनके महात्मा महामंडलेश्वर यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करते हुए, कुंभाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, त्रिवेणी आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है इस महाकुंभ में, जो कि संपूर्ण विश्व की एक साक्षात अमूर्त धरोहर है और ऐसी धरोहर है जिसको हमने अपने सदियों से शाश्वत सनातन परंपरा के तहत इसको हमेशा संरक्षित रखा है और पूरी दुनिया देखती है। निश्चित तौर से अगर इन रूपों में देखे, अगर इन प्रतीकों में देखे तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता के रूप में हम पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र देते हैं, सर्वे सन्तु निरामयाः का मंत्र देते हैं। हम उनको मंत्र देते हैं जिसमें हम कहते हैं आनु भद्राः क्रतुमयन्तु विश्वतः। हम उनको मंत्र देते हैं जब हम कहते हैं क्रीडवन्तो विश्वमार्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुशील बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, विश्व को मर्यादित बनाने के लिए, विश्व को शांत और धैर्यशील और समुन्नत बनाने के लिए जिस तरीके से हमारे मनीषियों ने जो तप की, जो तपश्चर्या की, वही तप और तपश्चर्या की शाश्वत धारा को महाकुंभ के रूप में यहाँ पे दिखती है। और निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि भारत विश्व बंधु के रूप में, कहीं न कहीं मित्र के रूप में, विश्व मित्र के रूप में पूरी दुनिया की सहायता करने के लिए खड़ा है, उन सभी चीजों के लिए जहाँ पर युद्ध से, संघर्ष से, भय से आर्थ जो कराहती हुई जनता है या लोग हैं, उनके जो प्राण का, उनके जो परित्राण का या फिर उनके सहायता का जो महामंत्र हमारे मनुष्यों ने दिया था, वो कहीं न कहीं उद्घोषित होती है आज यही त्रिवेणी की धरती से, धराधाम से, इसी प्रयागराज से, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से शाश्वत सनातन संस्कृति विश्व कल्याण की कामना करती है। और महाकुंभ इसी का प्रतीक है। महाकुंभ 12 वर्षों पर भले लगता है, लेकिन महाकुंभ जब लगता है तो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से समरसता, भाव, पूरी संस्कृति का यहाँ पर देखता है। समूची दुनिया से लोग आते हैं, सभी मत, संप्रदाय, धर्म और हर एक पंथ के लोग यहाँ पर आते हैं, सारे अखाड़ों के लोग आते हैं, सनातन संस्कृति के जितनी धाराएं वो सब आकर यहाँ पर त्रिवेणी में कहीं न कहीं समाहित होती है। और 45 दिनों तक जो ये कुंभ चलेगा, महाकुंभ चलेगा, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को अपने हृदय में संजोए हुए एक विकासशील राष्ट्र के रूप में नहीं, एक जगत गुरु स्वरूप के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहा है और भारत एक विश्व बंधु के रूप में खड़ा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो यह कहा भी गया है कि हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु चीनी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, इसी सत्य के विविध पक्ष को वेद में हमने गाया है, निकट बिठाकर इसी तत्व को उपनिषदों में समझाया है। हिंदू धर्म वह सिंधु अतल है जिसमें सब धारा मिलती है, जग को आजशील करने की शिक्षा निज जीवन से सिखलाना है, इसी पूर्ण का जगत मध्य संपूर्ण मिलेगा। ये जो पूर्ण स्वरूप मिलता है समूची मानवता को, जो पूर्णता मिलती है वो इस महाकुंभ में मिलती है। जब आके लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से सभी धाराएं आकर यहाँ समाहित होती है, समेकित होती हैं और सभी के समाहित स्वर में जाकर शाश्वत सनातन महासागर में जाकर समाविष्ट होती है और उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं सनातन परंपराओं को, उन्हीं शाश्वत मनुष्यों के चिरंतन मंथन को यहाँ पर 45 दिनों तक समेटा जाएगा और उसी की औपचारिक शुरुआत भले ही 13 जनवरी से शुरू होगी। आज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी आरती की, संतों से आशीर्वाद लिया, आशीर्वचन और राष्ट्र कामना की, लोक कल्याण की कामना की और यहाँ पर विश्व में साक्षी देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, किस तरीके से हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे कोई भी अनुष्ठान करने के बाद जब हम ईश्वर से कामना करते हैं तो हम निज की कामना नहीं करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और वही उद्घोष यहाँ पर हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी पूजन किया है, गंगा आरती की है, महाकुंभ का कुंभाभिषेक किया है, कुंभ पूजन किया है और अब वो अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जया। बिल्कुल अश्विनी, कुंभ में स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आचरण माना जाता है और मकर संक्रांति से लेकर हम कह सकते हैं कि माघी पूर्णिमा तक संगम में स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है। लेकिन फिर भी महाकुंभ 2025 में भी कुछ स्नान स्थितियां हैं जो बिल्कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण आयोजन होंगे जो हिस्सा बनेंगे महाकुंभ का?
देखिए जया, महाकुंभ की शुरुआत औपचारिक तौर से 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, राजकीय स्नान होगा। 13-14 को राजकीय स्नान होगा। इसके बाद जो हर एक कुंभ का, चाहे वो महाकुंभ हो चाहे वो अर्ध कुंभ हो, जो सबसे विशिष्ट और सबसे प्रसिद्ध स्नान है वो अमावस्या का स्नान है। अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा और उसके बाद वसंत पंचमी, वसंत का स्नान, महाशिवरात्रि का स्नान और साथ ही साथ अंत में पूर्णिमा का स्नान होता है। तो ये राष्ट्रीय स्नानों की परंपरा यहाँ पर है और राष्ट्रीय स्नानों के दिन पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। संत महात्मा यहाँ पर पूरे 45 दिनों तक अपना कल्पवास करते ही हैं और महाकुंभ में सारे संप्रदायों के लोग आते हैं, सारे धर्मों के लोग आते हैं, सारे मतावलंबी आते हैं, सारे अखाड़े आते हैं, सारे सन्यासी आते हैं। गिरी और कंदराओं में यहाँ तक तपस्या करने वाले जो मुनि ऋषि मनीषी हैं वो भी कुंभ तक चले आते हैं, क्योंकि त्रिवेणी में आकर गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करना एक पुण्यदायी तो माना ही जाता है। साथ ही साथ ये दान का क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर किया गया जो कर्म है वो अक्षय माना जाता है। तो अक्षय क्षेत्र में अक्षय पुण्य की कामना से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यही दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी जो अक्षय संस्कृति है वो आज निरंतर बढ़ती हुई शाश्वत स्वरूप में है और पूरी दुनिया एक बार फिर महाकुंभ में देखेगी। जया। बिल्कुल, तो यहाँ अगर हम बात करें प्रयागराज की तो संगम, मंदिर, हमारे धरोहर स्थल, कलाकृति, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रयागराज के जरिए पूरे विश्व को असली भारत के दर्शन कराती हैं। अश्विनी, इस बार भव्य अलौकिक दर्शनों के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज की भी धूम बहुत है। किस तरह से इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल और विकास में भारत की जो रफ्तार है उसके साथ ताल